आज से है देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है और इसी कड़ी में आज पाली में जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने तिरंगा यात्रा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान मौजूद लोगों को शपथ दिलाई गई। जिस तरह से देश में आज से शुरू हुआ एक स्वतंत्रता का जो पैगाम है कि हमारा देश आज़ाद है, हो चुका है और उसकी खुशियां हम घर घर मना रहे हैं। इसी को लेकर घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। इधर इसी मामले में जिला कलेक्टर जोधपुर ने भी सभी को संदेश देते हुए घर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है। दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें जो आज सुबह पाली की सड़कों पर नजर आई, किस तरह से जो लोगों में है अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाने को लेकर चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। किस तरह हमारे नारे लगाए जा रहे थे, हमारे शहीदों को याद किया जा रहा था, उन सभी को बयां करती ये तस्वीर। क्या है, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं। जोर से बोलना है, लास्ट में हिंदुस्तानी हैं। कोई हमारे से हमारा परिचय ना पूछे, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम तो बस जोश नहीं है। जो पूछे कि आपकी क्या कहानी है, हम तो बस इतना जानते हैं कि जोश नहीं है। इतने बच्चों की आवाज बहुत बुलंद होनी चाहिए। एक बार पुनः, कोई हमसे हम करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने हमारे जिलाधीश महोदय श्रीमान, आपको पता है आज़ादी की जो एक दिन के बजाय उसको पूरे वीक लॉन्ग हम इसलिए मनाते हैं कि जो भाव हैं वो हमारे अंदर जागृत रहें। पूरे साल जो हम आज संकल्प लें उनको निभाएं। जैसे बताया गया पूर्व वक्ताओं द्वारा, पहले विदेशी आतताओं के विरुद्ध हमने लड़ाई लड़ी थी और अब नई लड़ाइयों के नए मोर्चे खुले हैं। वो मोर्चे हैं गंदगी से, आतंकवाद से, घुसपैठियों से और ऐसी शक्तियां जो देश को तोड़ती हैं। प्यारे बच्चों, इस बार विभाजन की विभीषिका भी एक थीम भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ली गई है और उससे हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि जब भी हम आपस में लड़ते हैं, आपस में भेदभाव रखते हैं तो देश कमज़ोर होता है। तो आज के अवसर पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक रहेंगे हर परिस्थिति में। जैसे घर में एक रहते हैं उसी तरह से सभी लोग एक रह के इस देश का मान और सम्मान हम बढ़ाएंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद और जय हिंद। देखिए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि अब लगभग सप्ताह भर तक ऐसे आयोजन चलेंगे। उद्देश्य ये है और इस बार थीम है विभाजन की विभीषिका, और उसमें ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि देश जब एक रहता है तो कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, उसका मुकाबला किया जाता है। और जैसा आपने देखा पिछले कुछ समय से कई विकट परिस्थितियां देश के सामने आई, लेकिन हमने एक रह के उनका मुकाबला किया। तो उद्देश्य उसका यही है कि सब में जन जागृति का भाव हो और तिरंगे के प्रति सम्मान का भाव हो, और किन भावनाओं से ये तिरंगा हमारे हाथ में आया था उस भावना को आगे ले जाएं। इस उद्देश्य के साथ ये रैली का आयोजन किया गया। नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम लोग हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हैं जो 9 तारीख कल से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी सिलसिले के अंदर आज जो है तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर स्काउट्स के बच्चे, स्कूल के विद्यार्थी, भूतपूर्व सैनिक और जनप्रतिनिधिगण और आम लोग जो है इस रैली में शामिल हो रहे हैं। ये रैली यहाँ से चलकर
और अंबेडकर सर्कल तक जाएगी और वहाँ से वापस यहाँ आएगी। इसका मकसद ये है सभी कि ध्यान दें, देशवासियों यहाँ के से अंदर जैसे ही देश प्रेम की हमारे भावना जिलाधीश महोदय और के तिरंगे द्वारा के झंडा प्रति दिखाया जाता है, उसके अभिमान को पश्चात आपको दो की प्रेरणा लाइन देना में है निकलना है। और यहाँ ये से दो की लाइन में आगे से आगे जुड़ते रहना है। नमस्कार। मैं सभी जोधपुर वासियों से अपील करूंगा कि हर घर तिरंगा अभियान जो है वो 9 से लेकर 17 अगस्त तक चल रहा है। हमारी राष्ट्रीय मर्यादा, आन बान शान का प्रतीक तिरंगा को अपने घर में, अपने वाहन में या अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाएं और इस अभियान से जुड़ें। जय हिंद। तिरंगा दिखता रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता का द्योतक, और उसी के लिए हमारे देश के उन नौनिहालों ने, उन सभी शहीदों ने आज आपको आजादी